देश के 5 राज्यों में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इनमें यूपी की 403, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। पार्टियों ने जीत हार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। 5 राज्यों की 13 ऐसी सीटें हैं जो बेहद चर्चा में है। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो हॉट सीट। सबसे पहला नंबर आता है करहल, उत्तर प्रदेश का। ये सीट हॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ से भाजपा को सीधे टक्कर दे रहे हैं मुलायम सिंह के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वो इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने मुलायम यादव के ही शिष्य रहे एसपी बघेल चुनावी मैदान में है, जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो यादव बाहुल्य होने के चलते यह सीट सपा का गढ़ माना जाता है, तो अखिलेश यादव के लिए यह सीट बेहद सेफ सीट है, सुरक्षित सीट है। लेकिन यहाँ भाजपा ध्रुवीकरण करके भगवा पताका फहराना चाहती है। अगली सीट है गोरखपुर सदर, उत्तर प्रदेश। वैसे तो इस सीट पर योगी आदित्यनाथ कई बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहली बार इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी जातीय समीकरण नहीं चलता है, क्योंकि जिसके साथ गोरखनाथ मंदिर हो, जीत उसी की झोली में आती है। यहाँ एक प्रचलित लाइन यह भी है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस सीट पर योगी के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनावी मैदान में है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट है सिराथू, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी जिले में आने वाली इस सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को महिलाओं का विरोध झेलना पड़ा था, और यहाँ पर मौर्य को टक्कर दे रही है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। मतलब यह है कि मौर्य को अपनी ही पार्टी की नेता की बहन से चुनौती मिल रही है। अगली सीट सरोजनी नगर, उत्तर प्रदेश। ये सीट बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा। तमाम ऐसे नेता जो कि इसी सीट से टिकट चाह रहे थे, तो यहाँ से सुपर कॉप कहे जाने वाले ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने भी सिंह को घेरने के लिए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह लगातार चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ईडी में जब वो थे तो 2G स्कैम से लेकर तमाम मामलों को उन्होंने उजागर किया, जिसके कारण वो भाजपा की आंखों के तारे तो बन गए, लेकिन की आंखों में वो लगातार खटकते हैं। अगली सीट कन्नौज, उत्तर प्रदेश। सपा का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में इस बार भाजपा के असीम अरुण को उम्मीदवार बनाया गया है। असीम एसटीएफ के चीफ रह चुके हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रहे। इनके पिता यूपी में डीजी थे। ऐसे में इस सीट पर भी चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक हो गया है और सबकी निगाहें यहाँ लगी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की लाल कुआं सीट हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रावत ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भाजपा ने भी अपनी संगठन की पूरी मशीनरी को यहाँ लगाया है, क्योंकि रावत कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उत्तराखंड की एक और सीट खटीमा। इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक हैं। धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये सीट सियासी गलियारों में चर्चा में है। उत्तराखंड में बीसी खंडूरी और हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हार चुके हैं, और इस बार धामी की राह भी बहुत आसान तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि साल 2012 की तुलना में 2017 में धामी को मिले वोटों का अंतर कम हुआ है। अब बात पंजाब की पटियाला सीट बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज्यादा हॉट मानी जा रही है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले 1 दशक से यहाँ कांग्रेस का राज है, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े उलटफेर हो गए हैं। गणित बदल गया है, क्योंकि पटियाला सीट के सिटिंग एमएलए अमरिंदर सिंह इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वो खुद की पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पटियाला में घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे हिंदू वोट पार्टी की तरफ आ सके। अब बात पंजाब की ही भदौर और चमकौर साहब सीट की।
इन दोनों सीटों से पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चमकौर साहिब से चन्नी हार रहे हैं। पहले इस सीट पर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जंग होती रही है, लेकिन इस बार आप भी काफी ताकतवर हो चुका है। ऐसे में चुनाव काफी रोमांचक हो गया है। अगली सीट अमृतसर ईस्ट पंजाब की। इसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने भी पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। गोवा में 2 ऐसी सीटें हैं जो बेहद हॉट मानी जा रही हैं। सबसे पहले पणजी। गोवा में बीजेपी को स्थापित करने वाले दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर इस बार बीजेपी के ही खिलाफ हैं। पणजी सीट से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। यह सीट सालों से मनोहर पारिकर के पास रही, लेकिन बीजेपी को उत्पल पर भरोसा नहीं था, इसलिए उत्पल ने फैसला किया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। मंडेरम गोवा। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दमदार नेता रहे लक्ष्मीकांत पार्सेकर मैदान में हैं। बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्पल पारिकर। और उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है और कहा है कि वो मंडेरम से हार गए तो राजनीति करना छोड़ देंगे। मनोहर पारिकर के साथ पार्सेकर ही थे, जिन्होंने गोवा में बीजेपी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया था। और मणिपुर की एक और सीट जो कि काफी चर्चा में है, किसमथोंग मणिपुर। इम्फाल वेस्ट में आने वाली इस सीट में साल 2017 में नेशनल पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय रिपब्लिक पार्टी आठवले ने बीजेपी से गठजोड़ न होने के चलते यहां से मणिपुरी फिल्म अभिनेता महेश्वर थोनोजम को मैदान में उतारा है। वहीं मणिपुर के एक लोकल मीडिया समूह के मालिक भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें मणिपुर की इस सीट पर टिकी हैं।